नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी है, ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि ये बात खुद बीजेपी के नेता कह रहे हैं, जो कर्नाटक से 7 बार सांसद भी रह चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के काफी करीबी भी माने जाते हैं। इन्होंने अपने समर्थकों के जरिए ये आरोप लगाया है कि भाजपा दलित विरोधी पार्टी है और बीजेपी में सवर्णों का दबदबा है और इनके मंत्रिमंडल में सिर्फ सवर्णों को ही शामिल किया जाता है। नमस्कार, मैं शारदा सिंह आपके साथ और आप देख रहे हैं टीवीजे मीडिया की खास पेशकश। दरअसल कर्नाटक से बीजेपी के लिए बुरी खबर सामने आई, जिसने पार्टी के सभी बड़े नेताओं को सोचने पर मजबूर कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वरिष्ठ बीजेपी नेता और सांसद रमेश जिगाजिनागी ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उसे दलित विरोधी बता दिया। मीडिया से बात करते हुए रमेश जिगाजिनागी ने मोदी कैबिनेट से बाहर किए जाने को लेकर लोगों के बन रहे दबाव पर बात की। उन्होंने बताया कि कैसे उनके कई समर्थक कैबिनेट में जगह नहीं मिलने से निराश थे। उन्हें लगा कि बीजेपी दलित प्रतिनिधित्व की उपेक्षा कर रही है। 7 बार के सांसद ने यहां तक दावा कर दिया कि मोदी कैबिनेट 3.0 पूरी तरह से स्वर्ण जातियों के मंत्रिमंडल से भरी हुई है। रमेश जिगाजिनागी ने कहा कि मुझे कैबिनेट पद की जरूरत नहीं है, मुझे लोगों की जरूरत है। जब मैं वापस अपने निर्वाचन क्षेत्र में लौटा तो कई लोगों ने मुझे कोसा, कई लोगों ने मुझसे बहस की कि उन्होंने मुझे बीजेपी के दलित विरोधी होने के बारे में आगाह किया था। उन्होंने आगे कहा कि कैबिनेट पद के लिए लोगों का दबाव है, ये न्याय है या अन्याय। पूरे दक्षिण भारत में मैं एकमात्र दलित नेता हूं जो 7 बार संसद के लिए चुना गया। ऊंची जाति के सभी लोग कैबिनेट मंत्री बन गए। क्या दलितों ने बीजेपी का समर्थन नहीं किया है? मैं बहुत दुखी हूं। उनके इस बयान के बाद विपक्षी पार्टी भी बीजेपी पर हमलावर हो गई और उसने इस मुद्दे पर कई सवाल भी खड़े किए। बता दें, बीजेपी सांसद का यह बयान पीएम मोदी के लिए बड़ा झटका है, जो हमेशा से बड़े बड़े मंचों पर खुद को दलितों का सबसे बड़ा हितैषी बताते आए हैं। खैर, इस पर चर्चा होना भी लाजमी है, क्योंकि बीते कुछ दिनों में हालात ऐसे बने भी हैं। पहले महाराष्ट्र सरकार ने स्कूल एजुकेशन में मनुस्मृति के श्लोक को शामिल करने का प्रयास किया। फिर दिल्ली विश्वविद्यालय की लॉ फैकल्टी भी कहां पीछे रहने वाली थी। उन्होंने मनुस्मृति की वकालत करते हुए इसे सिलेबस में शामिल करने की कोशिशें शुरू कर दी। वही मनुस्मृति जिसकी प्रतियां बाबा साहब ने कई दशक पहले जलाई थी, और उन्होंने मनुस्मृति को इसीलिए जलाया था क्योंकि ये दलितों, पिछड़ों और स्त्रियों को द्वितीय दर्जे का मनुष्य मानती है। और मनुस्मृति के अनुसार दलितों, शूद्रों और स्त्रियों को शिक्षा और संपत्ति अर्जित करने का अधिकार नहीं है। मनुस्मृति इन समुदायों को गुलाम बनाकर ब्राह्मणवादियों को शोषण का अधिकार देती है। असल में मनुस्मृति मूल भावना ही संविधान और मनुष्यता विरोधी है। बावजूद इसके मनुवाद और मनुस्मृति से आरएसएस का प्रेम कभी छुपा नहीं रहा और इन्होंने अपने इस प्रेम को समय समय पर जगजाहिर भी किया। बीजेपी के दलित विरोधी होने के ऐसे कई उदाहरण हैं, आप खुद देखिए। बीजेपी ने आज तक पॉलिसी मेकिंग या डिसीजन मेकिंग में किसी भी अहम पदों पर किसी मजबूत दलित नेता को नहीं बिठाया है। कुल मिलाकर देखें तो 15 साल से ज्यादा समय तक बीजेपी की सरकार सेंटर में रही। 13 से अधिक राज्यों में बीजेपी की सरकार रही है, लेकिन इनकी तरफ से अब तक एक भी दलित मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। केंद्र सरकार में भी कोई मजबूत दलित चेहरा नहीं है। दलित के नाम पर सिर्फ कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को दलितों को लुभाने के लिए एक मुखौटा बनाकर रखा है। इनकी सरकार में आज तक दलितों के हित में ना तो कोई एजेंडा सामने आया और ना ही कोई पॉलिसी बनी। उल्टा SC/ST प्रिवेंशन और डिटेंशन एक्ट को कमजोर करने की कोशिश की गई। बीजेपी शासित राज्यों में दलितों के ऊपर कई हमले हुए। मूंछ काटने से लेकर पेशाब पिलाने तक से लेकर बलात्कार और हत्या जैसे मामले भी सामने आए। आज दलित न्याय के लिए भटक रहे। हाथरस में गुड़िया वाल्मीकि के बलात्कार के बाद उसकी मौत हो गई, लेकिन सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंगी। उसके परिवार के लोग आज भी न्याय की आस में भटक रहे। मोदी के गढ़ गुजरात में 100 से अधिक गांवों में आज भी दलित मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। गुजरात के ऊना में स्वयंभू गौरक्षक ने 4 दलित भाइयों को मरी हुई गाय की खाल
खिलाने पर सरेआम नंगा करके पीटा और उसका वीडियो जारी किया। लेकिन नरेंद्र मोदी सिर्फ इतना कहते हैं कि मुझे गोली मार दीजिए, लेकिन मेरे दलित भाइयों को मत मारिए। वो सिर्फ सफाई कर्मियों के पैर धोकर उन्हें सिंपैथी दे रहे। मोदी जी, आज दलितों को सिंपैथी ही नहीं, एम्पैथी की जरूरत है। अच्छी पॉलिसी की जरूरत है और सरकार में भागीदारी की जरूरत है। आप केवल उनके पांव मत धोएं, आपको उन्हें मजबूत करने की जरूरत है, ताकि वो भी इस आजाद हिंदुस्तान में खुले में सांस ले सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए टीवीजे मीडिया।